अगर आप भी एम कर रहे हैं हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी मनोविज्ञान का बनने के लिए तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू प्रिपेयर, आप इसको तैयारी कैसे कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हम यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे छोटा सा कि क्या आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव वाला पहला यहाँ पर टेस्ट होने की संभावना है या नहीं है, या फिर उसी के साथ हम बात करेंगे कि आप जो है अपना सब्जेक्टिव पेपर के लिए आप किस प्रकार से प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छे तरीके से। और वीडियो के एंड में आपको यह भी मालूम पड़ेगा कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको सब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट है और आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, ओके। तो जैसा कि आपको मालूम है पीजीटी का देखिए रिजल्ट ऑलरेडी दे दिया है उन्होंने, यहाँ पर इंटरव्यू वगैरह भी शेड्यूल हो गया है यहाँ पर। तो पीजीटी का जो काम है एचपीएससी ने फटाफट किया है, तो अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि चुनाव वगैरह भी यहाँ पर निपट गए हैं। तो अब जो एचपीएससी है ध्यान करेगा आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के ऊपर। ठीक है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है आपको यहाँ पर देखने मिलेगा जल्द ही, ऐसी उम्मीद है, ऐसी संभावना है। उसी के साथ आपको जो फोकस करना है, कहाँ करना है, फोकस करना है आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर यानी कि साइकोलॉजी के ऊपर। तो पहले हम डिस्कस करते हैं आपका जो सिलेबस है वो, जो कि आपका कुछ दिखता है इस प्रकार से, जैसा आपका यूजीसी नेट का सिलेबस है सेम वैसे का वैसा ही है। और आप में से अधिकतर लोग कौन से होंगे जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया हुआ है या फिर जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है। नो मैटर व्हाट, किसी भी केस में आप इन दोनों कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, और ये हो सकता है आपने रिसेंट में पास किया हो या हो सकता है आपने 4 साल 5 साल पहले भी इसको पास किया हो। ठीक है, ओके। अगर आप इस कंप्लीट सिलेबस को देखेंगे यहाँ पर तो आपके लिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आती हैं जो आपसे पूछेंगे यहाँ पर आपके इस सब्जेक्टिव पेपर के अंदर। ठीक है, उसमें से देखिए कुछ जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं आपको गारंटीड पूछेंगे वो कौन से हैं। एक तो आपसे पूछेंगे लर्निंग का, ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव लर्निंग सॉरी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग आपकी, आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग और आपकी जो है एक और कौन सी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, क्लासिकल और ऑपरेशनल में से आपको कंप्लीट डेफिनेटली आपको पूछेंगे सवाल इनसे संबंधित कि इनमें क्या होता है, कैसे होता है। और बेसिकली अगर आपसे पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं आपका वो अप्लाइड बेसिस पर, ठीक है, कि कैसे आप उसका एप्लीकेशन करेंगे रियल टाइम में। हाउ यू कैन यूज सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, हाउ यू कैन यूज एवर्जन थेरेपी। ठीक है, आप टोकन इकोनॉमी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आप जो है रेसिप्रोकल लिटरलिज्म कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या बताया है बंडूरा ने, वो सब चीजें आपसे पूछेंगे। इस सब्जेक्टिव वाले एग्जाम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाले की बात नहीं कर रहे, वो तो एमसीक्यू आएगा, सिंपल सा आपको बन जाएगा। ठीक है, उसको 4 ऑप्शन होंगे, उसको आप मार्क कर देंगे बड़े आसानी से। अगर ये होता है तो अच्छी बात है, ये नहीं होता तो और भी अच्छी बात है, आपको डायरेक्टली बैठने मिलेगा। क्योंकि साइकोलॉजी के अंदर आपको जो मालूम है बच्चे कम होते हैं, लेकिन चूंकि काफी समय बाद वैकेंसी आई है, अब कितने बच्चे टोटल रहते हैं वो तो जानकारी नहीं है पब्लिक में अभी यहाँ पर। तो लेकिन यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं कि आपका जो है सीधा का सीधा सब्जेक्टिव होने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आपको प्रिपेयर करना है आपकी आंसर राइटिंग के साथ में, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको मालूम पड़ गया, कंफर्म है, फिक्स है, पूछेंगे आपसे लर्निंग से। उसके अलावा एचपीएससी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप मान के चलिए गारंटीड सवाल आपको बनेगा ये वाली यूनिट से, लर्निंग वाला गारंटीड गारंटीड बनेगा। सवाल का लेवल थोड़ा सा हाई होगा, बट ऑब्वियसली बात है पीजीटी लेवल का नहीं होगा, थोड़ा सा लेवल हाई करेंगे। ठीक है, किस प्रकार से आप बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह दे सकते हैं वो आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लेवल हाई करेंगे वो, क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का, नॉट ऑफ योर पीजीटी लेवल। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो आपके पास टॉपिक निकल के आता है इंपॉर्टेंट, वो कौन सा हो जाता है, वो हो जाता है आपका यहाँ पर मेमोरी वाला। क्योंकि पेपर उनको ऐसा सेट करना है कि सारे बच्चे आंसर्स कर पाए। ठीक है, तो मेमोरी का जो टॉपिक है आपका, उसमें देखिए क्या पूछेंगे आपसे, मॉडल्स ऑफ मेमोरी। इसके अलावा और कोई चांस नहीं उनके पास मेमोरी से आपको कुछ पूछने के लिए, या फिर आपसे पूछेंगे फॉरगेटिंग, टाइप्स ऑफ फॉरगेटिंग, क्यों क्यों होती है, क्या होती है, क्या पूरा रीजन है उसके पीछे। तो ये आप देख रहे हैं कुछ ऐसा आपका फ्रेमवर्क यहाँ पर रेडी हो रहा है। मतलब लर्निंग की थ्योरीज आप कर लीजिए अच्छे से, उसी के साथ मेमोरी की थ्योरी से आप कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, अब देखिए बहुत ही रेयर केस में आपसे क्या पूछेंगे पता है, मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट सवाल आपका क्या बनेगा, वो बनाएंगे आपको अटेंशन के मॉडल के ऊपर। समझ रहे हैं आप, यहाँ पे अटेंशन के गिने चुने मॉडल है, ब्रॉडबैंड का 2-4 मॉडल है। तो ये हाईली लाइकली इम्पॉसिबल है कि आपको अटेंशन से सवाल पूछेंगे कि किसने कौन सा मॉडल दिया था। लेकिन एटकिंसन शिफ्रिन, वर्किंग मेमोरी, और जो बेडली हिच वाला है, ठीक है, और क्रैग एंड लोकहार्ट, ये सब जो है आपको यहाँ पर हरमन एबिंगहाउस वाला, ये उनकी पूछने की प्रोबेबिलिटी जो है काफी ज्यादा है। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम आप यहाँ पर समय खराब करें कि अटेंशन के कौन से मॉडल्स हैं, है ना, कानमैन ने क्या बोला, डैनियल ने क्या बोला, जॉनस्टन हाइंस ने क्या बोला। ठीक है, वो सबको करने के बजाय आप क्या करें, आप लर्निंग की थ्योरीज पे फोकस करें, मेमोरी वाले टॉपिक है उस पर फोकस करें, और अटेंशन वाला ऐसा जो टॉपिक है इस पे आप फोकस ना करें। हाँ, आपको फोकस कहाँ पे करना है, फोकस करना है आपको यहाँ पर आपकी एसडीटी थ्योरी के ऊपर। ठीक है, हो सकता है आपको यहाँ से पूछे सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी कैसे होती है, क्या पूरा प्रोसीजर होता है, कैसे क्या काम करता है, और क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं। मे भी आपसे पूछ सकते हैं विजिलेंस से संबंधित भी। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए सवाल आपके सामने रखा हुआ है, आप उसको केवल आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। बात करें देखिए पर्सनैलिटी की, सवाल आपको बनाएंगे ही बनाएंगे कि फ्रॉइड क्या बोल रहा है,
अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो ट्रिक प्ले करेंगे वो, ये सवाल आपका मॉडरेट लेवल का आएगा, ठीक है। ये नहीं पूछेंगे फ्रॉइड की कौन सी स्टेज है बताओ, और जंग की कौन सी है बताओ, और एडलर की कौन सी है बताओ, और रॉबर्ट कॉस्ट्रा एंड मैक्रे की कौन सी है बताओ। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दिस, इनके मध्य में फर्क क्या है वो आपसे पूछेंगे, ठीक है। और आपको डिविएट करेंगे कि साइको एनालिसिस वाले जो लोग हैं पर्सनैलिटी के बारे में क्या बात करते हैं, बिहेवियरिस्ट वाले क्या बात करते हैं, और ह्यूमनिस्टिक वाले क्या बात करते हैं पर्सनैलिटी के लिए। इस प्रकार से थोड़ा सा आपका जो है यहाँ पर मॉडरेट लेवल का सवाल वो पुटअप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपकी कौन सी यूनिट चल रही है? चल रही है आपकी यूनिट नंबर 7, ठीक है। यहाँ पर बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 7 के बारे में। अलग अलग अप्रोच क्या है आपकी साइकोलॉजी को सॉरी पर्सनैलिटी को लेकर, उससे संबंधित सवाल आपको बनाएंगे यहाँ पर मॉडरेट लेवल का। इसको सॉल्व करना हर किसी के बस की बात नहीं होगी, थोड़ा बहुत जो पढ़े होंगे आप उसको अच्छे से इनपुट करेंगे अपना, तो आपको आंसर बनेगा वहां पे अच्छे से, ठीक है। तो इस प्रकार के जो हॉट टॉपिक्स है आपको इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। आपको 2-3 यहाँ पर बता दिए हैं कि सवाल आपको बनेगा ही बनेगा। उस प्रकार से देखिए आपको बनेगा आप यहाँ पर इंटेलिजेंस से, ठीक है। कौन कौन सी थ्योरीज है, क्या कैसे है, या फिर आपसे पूछ सकते हैं स्केल वगैरह वगैरह का निर्माण किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट वेस्लर का पूछेंगे, जीरो टू एंड, बहुत लाइकली इंपॉसिबल है बट पूछ सकते हैं, लेकिन संभावना कम है। लेकिन पियरसन का सॉरी स्पीयरमैन का, और वो सब जो थ्योरीज हैं आपकी इंटेलिजेंस की, ट्रायर्किक, वो सब कैसे रिलेट करती हैं एक दूसरे से, वो आपसे पूछ सकते हैं इंटेलिजेंस के बारे में। उसमें एक मुख्य नाम आएगा आपके गिलफोर्ड का, ठीक है। गिलफोर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। एसओआई मॉडल कैसे काम करता है, इस पर सवाल आपको पीजीटी में बना हुआ है, और आपके जो एचपीएससी के एग्जाम्स होते हैं ऑप्शनल वाले, वहां पे भी आपको सवाल बनते हैं। तो इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो आपके हम चल रहे हैं आपके इजी सवाल देखिए, लर्निंग, मेमोरी, और जो आपका टॉपिक्स थे ये वाले, इनको देख लिया। फिर जो आपके मॉडरेट लेवल के सवाल टॉपिक्स है, पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, ठीक है, ऐसे वाले। और जब आप बहुत ज्यादा हाई टफ जाएंगे तो देखिए कैसा सवाल बनेगा आपका यहाँ पर। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टफ सिनेरियोस की, टफ सीन की बात कर रहे हैं, तो उसमें देखिए आपको बनाएंगे वो यूनिट नंबर 1 से। अब इसमें आप कितना भी पढ़ लो, इट इज नेवर गोइंग टू एंड, ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला। आप इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, ठीक है। भगवत गीता को लिंक करेंगे बहुत रेयर केस में, बट आपको योगा साइकोलॉजी या किस प्रकार से काम करता है वो सब पूछ सकते हैं आपसे। एंड देन आपका मेनली जो आपको पहले बताया हुआ है वेस्टर्न साइकोलॉजी एंड ईस्टर्न साइकोलॉजी में कैसे फर्क है, उसी के साथ साथ यस 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 ओ माय गुडनेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। अगर कोई थोड़ा सा भी अच्छा बैठा होगा पेपर सेट करने वाला, आराम से पूछ लेगा आपसे हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, बट इन इंडिया। यहाँ पे वो ट्रिक प्ले करेंगे, इंडिया में कैसे उसकी स्टार्टिंग हुई, इंडिया में कैसा उसका एंड हुआ। ये आपका एक अच्छा सवाल है और ये टफ सवाल है, ठीक है। दिस इज नॉट गोइंग टू बी द इजी क्वेश्चन, ये हर कोई सवाल सॉल्व नहीं कर पाएगा, ये वाला पर्टिकुलर इजी तरीके से, आसानी से, ठीक है। तो आपको जो है इसको इंपॉर्टेंटली हाईलाइट करना है, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया। इसको आप पढ़ के जाएंगे, थोड़ा सा भी स्मार्ट अगर वहां बैठा होगा पेपर सेट करने के लिए, तो आपको घुमा देगा बड़े आराम से यहाँ पर 10 मार्क्स के लिए, ठीक है। और अधिकतर बच्चे, सबकी बात नहीं कर रहे, अधिकतर बच्चे लूज आउट कहां पर करेंगे, इस सवाल के अंदर लूज आउट करेंगे मार्क्स, ठीक है। लर्निंग मेमोरी सबको बनेगा, सब मॉडल्स पढ़ के जाएंगे, वीडियोस देख रहे हैं, हर कोई करके जाएगा, बट हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया, यहाँ पे जो मार्क्स है लूज करने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। तो आपकी यूनिट नंबर 1 जो आपके सिलेबस की है, यूनिट नंबर 10 है, वो आपकी डिफिकल्ट यूनिट्स है, ठीक है। और ये डिफिकल्ट रहेंगी आपके लिए हमेशा के लिए, ठीक है, जब तक वो वेल डिफाइंड नहीं हो जा रही है, स्टैटिक नहीं हो जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ से आपके जो है कौन से सवाल बनेंगे, यहाँ से आपके मेजरली टफ सवाल बनेंगे, ठीक है। और यहां से अगर उनको इजी सवाल पुटअप करना हुआ, घिसा पेटा सवाल रिपीट करना हुआ उनको यहाँ पर, तो क्या बोलेंगे, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी का कैसे आविर्भाव हुआ, कैसे उनका उदय हुआ वो बताइए। तो आप स्टार्ट कर देंगे स्ट्रक्चरलिज्म से, एंड देन आगे बढ़ते हुए आप आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो इजी सवाल हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। ओके, बात करें आपके यूनिट 10 से कौन सा पुटअप कर सकते हैं सवाल, वो कर सकते हैं आपका आपका कर सकते हैं वो यहाँ से आपका रेजिलियंस ले सकते हैं, वो आपका पीटीजी ले सकते हैं वो, ठीक है। आपका जो है यहाँ पर और कौन सा टॉपिक है आपका, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, वो थोड़ा बहुत ले सकते हैं लेना चाहे तो, लेकिन उतना बायोलॉजी पूछेंगे संभावना थोड़ी कम है यहाँ पर, ठीक है। मुझे आप पढ़ते हैं टी सेल बी सेल वाला केस, लेकिन आपको पढ़ के जाना है। हाँ, वहां से आपका स्ट्रेस से सवाल पूछेंगे आपका, ठीक है। स्ट्रेस से आपका मॉडरेट लेवल का सवाल बनाएंगे अगेन, कि जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम थ्योरी क्या है, कैसे काम करती है, क्या होता है, स्ट्रेस कब आता है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेसर से पूछ सकते हैं, थोड़ा सा भी अगर सवाल को इजी करना हुआ तो, ठीक है। अब ये सब चीजें आपको इजी लग सकती हैं फिलहाल के लिए, लेकिन जब आप क्या करेंगे, जब आप लेंगे इस प्रकार का पेपर, और जब आप लेंगे यहाँ पर इस प्रकार से इसको पेन, और जब करेंगे आपकी आंसर राइटिंग स्टार्ट, तो आपको जो है यहाँ पर डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। क्योंकि आपके पास देखिए ड्रॉबैक क्या, आपके पास यहाँ पर ड्रॉबैक तो एक ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी तो यही है कि यहाँ पे वैकेंसी निकली है, तो इसमें आपको जो है एड़ी चोटी का जोर लगा देना है इसमें, ठीक है। आप एलिजिबल है, अपने आप को लकी मानिए, आप अभी एलिजिबल है। शायद अभी वालों को चांस देंगे या नहीं देंगे वो उसमें संभावना अभी मतलब कंफर्म नहीं है, लेकिन आप लकी मानिए, अपना फुल अटेम्प्ट दीजिए, यहाँ पर आंसर राइटिंग स्टार्ट कीजिए, एंड देन उसी के साथ साथ ड्रॉबैक क्या हो सकता है, देखिए ड्रॉबैक यहाँ पर देखिए आपके पास नो पीवाईक्यूज, ठीक है, पीवाईक्यू नहीं है आपके पास, है ना। नेट ही आपका और जेआरएफ ही आपका देखिए कितनी मुश्किल से हुआ था, ठीक है। और उसमें भी आपको सिलेबस वेल डिफाइंड नहीं था, कहीं से कुछ भी पूछ लेते थे। तो यहाँ पर आंसर राइटिंग में उनके पास और जो है लिबर्टी बढ़ जाती है कि सवाल आपसे कहीं से भी पूछ सकते हैं, लेकिन उनको भी जो है
टेस्ट कंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखते हुए सेट करना होगा सवाल को, ठीक है, कि आइटम्स इजी भी होने चाहिए, मॉडरेट भी होने चाहिए और डिफिकल्ट भी होने चाहिए, ठीक है। आपको क्या पढ़ के जानी है, आपको पढ़ के जानी है आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी। इस बार के लिए आईसीसी कर्व वगैरह कैसे क्या होता है उसको भी पढ़ के जाएंगे, तो सवाल आपको बना देगा एचपीएससी वहां से भी, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। तो नो पीवाईक्यूज, ये आपको ध्यान रखना है। पीवाईक्यू आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप खुद से ही अगर सवाल कर रहे हैं तो खुद से ही आप सवाल पुटअप कर सकते हैं, खुद से ही आप सवाल बना सकते हैं। अगर आप चाहे तो आपके पास एक ऑप्शन है यहाँ पर कि आप यूपीएससी के सवाल ले सकते हैं, लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस बहुत ही शैलो है। अगर हम इंग्लिश सही बोल रहे हैं तो शैलो मतलब बहुत ही ब्रॉड नहीं है, बहुत ही नैरो है उसका सिलेबस, काफी लिमिटेड है, सरफेस लेवल का है एज कंपेयर टू योर नेट, ठीक है। केवल यूपीएससी वाले पढ़ने वालों के लिए काफी ज्यादा है वो, लेकिन नेट का जो सिलेबस है उसके कंपेरिजन में काफी लो है वहां पर, ठीक है। कंपेरिजन बहुत लो है, सवाल भी बहुत ही स्टैटिक आते हैं, बहुत ही फिक्स्ड आते हैं सवाल, जिसका पैटर्न है, तो उसको आप ना करें तो बेहतर है। आप जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको जो है प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये बहुत ही लाइकली पॉसिबल नहीं है कि आपका जो है कोई एचपीएससी वाला आपको यूपीएससी के सवाल उठा के आपको देगा, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाँ, एचपीएससी साइकोलॉजी ऑप्शन आप करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन उसका लेवल अगेन आपको जो है पीजीटी लेवल का आपको देखने मिलेगा सवाल, ठीक है। तो ड्रॉबैक आपके लिए क्या है, पीवाईक्यू नहीं है, लेकिन जो आपको हॉट टॉपिक्स बताए अभी यहाँ पर उनको आप ध्यान रखें, उसको आप प्रिपेयर करते हैं आपको अच्छे से, तो काफी ज्यादा फायदा होगा यहाँ पर, ठीक है। और आप जो है अच्छा स्कोर करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आपको स्टार्ट करना होगा आंसर राइटिंग, नो मैटर व्हाट आपको आंसर राइटिंग करना होगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको यही करना है, ठीक है। एंड ऑफ द डे आपको यही करना है, आपका जो स्कोरिंग आपको जो नंबर मिलेगा वो इसी बेसिस पे आपको यहाँ पर मिलने वाला है आपकी आंसर राइटिंग पे। जो आप पहला आंसर लिखेंगे बहुत ही खराब होगा, दूसरा लिखेंगे थोड़ा सा बेहतर होगा, एंड जितना आप लिखते जाएंगे एक ही सवाल को बार बार उतना आपका यहाँ पर जो है आंसर काफी अच्छे होते जाएंगे, ठीक है। और देन आपको बाकी सारी चीजें मालूम है, डायग्राम बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है, थोड़ा बहुत माइंड मैप अगर आप बना देंगे तो काफी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से डब्बे डब्बे दिखा देंगे मॉडल्स ऑफ मेमोरी में तो और अच्छा हो जाएगा। और इस प्रकार से जितना आप क्रिएटिव हो सकते हैं वहां पर प्रोवाइडेड जो सवाल पूछा है उस पर स्टिक करके, तो आपको जो है काफी अच्छे से आपको नंबर मिल जाएंगे, काफी अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं वहां पर हाई, एंड देन आपका सिलेक्शन होगा, एंड देन आप बैठेंगे वहां पर इंटरव्यू के लिए, एंड देन बाकी सारी चीजें आप वहां पर परफॉर्म करेंगे अच्छे से, ठीक है। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए आपको ध्यान रखना है कि पहले आपका जो है एचपीएससी सब्जेक्टिव में जो आपका टेस्ट करेगा वो आपको लेके, अब जितना आप हार्डवर्क करेंगे वो तो मैटर करेगा ही करेगा, थोड़ा सा आपको जो है लक का भी यहाँ पर मैटर होगा, थोड़ी सी अपनी ट्राई करिएगा कि आपके जो आंसर राइटिंग वगैरह है, हैंड राइटिंग वगैरह थोड़ा सा अच्छा रखे, अच्छे से प्रेजेंट करे, तो जो है सामने वाले को थोड़ा सा जो है पढ़ने के लिए आसानी होती है और सामने वाले को भी पढ़ने के लिए अच्छा लगता है, ठीक है। बट प्रेजेंटेशन के नंबर काफी कम रहेंगे, 1 से 2 मार्क्स रहेंगे आपके प्रेजेंटेशन के, बाकी जो कोर कंटेंट के रहेंगे आपके वो 8 से 10 मार्क्स आपके केवल और केवल आपके कोर कंटेंट के रहेंगे कि आपने उसको क्या लिखा है, सवाल आपने समझा है या नहीं समझा, जो पूछा है आपसे वो पूछा है तो आपने बताया उसको या नहीं बताया, और किस प्रकार से आप जो है सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ये आप लोग के लिए एक जो है हार्ड टास्क रहेगा, ठीक है। अब इसके लिए पढ़ना कैसे है, देखिए जो आपके पास ऑलरेडी बुक्स हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, हिंदी मीडियम से तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भी आपके पास बुक्स हैं उसको आप रेफर करें। आपके सिलेबस में जो टॉपिक्स नहीं है, जो पॉइंट्स नहीं है, उसको आप फाइंड आउट करें कि ऐसे कौन से टॉपिक्स जो आपके पास नहीं अवेलेबल है और किस पे आपको डीप सवाल बन सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जैसे आपका सवाल है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, ठीक है, आपके नेट के सिलेबस में कहीं भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कहीं भी ये शब्द नहीं लिखा हुआ है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, लेकिन क्या करता है एनटीए यूजीसी नेट, आपने भी शायद एग्जाम दिया हो तो पूछा हो, ये आपसे पूछता है, ठीक है। एनटीए यूजीसी नेट जो पेपर होता है वहां पर आपको पूछता है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के बारे में, लेकिन कहीं भी आपके सिलेबस में इसका उल्लेख नहीं है कि हम इससे पूछेंगे आपको एरिक बर्न के बारे में, ठीक है। इसी प्रकार के कई बार के जो न्यू टॉपिक्स हैं आपको पूछता है और वो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स रहते हैं, हर बार पेपर में नया ट्रेंड चेंज होता है और इस प्रकार से आपसे वो पूछता है, ठीक है। तो अब आप ट्रांजैक्शनल एनालिसिस को प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे, क्या आप बताइए, क्या आप इसको प्रिपेयर करेंगे? आपको इसको प्रिपेयर नहीं करना चाहिए, और इवन अगर आपको करना भी है कब करें, जब आपका बाकी का जो कोर सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हो गया है अच्छे से, ठीक है। जो आप कोर सिलेबस इन द सेंस लर्निंग के टॉपिक, मेमोरी के टॉपिक, पर्सनैलिटी के टॉपिक, इंटेलिजेंस के टॉपिक, जितना आपका एनसीईआरटी से सिंक करता है, जो मेन टॉपिक्स हैं आपके, उसको आपको अच्छे से करना है, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम, आपका नर्वस सिस्टम किस प्रकार से काम करता है, वो सारी चीजें देखिए आपको अच्छे से बननी चाहिए, ठीक है। मे भी आपसे पूछ सकता है वर्किंग ऑफ न्यूरॉन बताओ आप, है ना, कैसे होता है, रिसेप्टर कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन कौन से हैं, क्या हेल्प होती है, कब होती है, कि नहीं होती है, वो सब आपको प्रिपेयर करना है। जो आपके कोर टॉपिक्स हैं इनको आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। कि आप ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के पीछे भागेंगे, आपको साइकोथेरेपी में आप देखिए फिक्स्ड है सीसीपी आपको आएगी, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी आपसे यहाँ पर जो है रॉजर्स वाली, उसकी वो आपको अप्रोच बनाएंगे एज कंपेयर टू गेस्टाल्ट थेरेपी। आप बताइए कि आपको लगता है कि एचपीएससी आपसे पूछेगा गेस्टाल्ट थेरेपी के बारे में बताओ हमको, एमसीक्यू के लिए ठीक है, समझ में आता है, एमसीक्यू आप इसको लिख पाएंगे, बट थोड़ा सा मतलब समझ रहे हैं आप, गेस्टाल्ट थेरेपी को आप बताइए लिख के, आपको देखिए खुद ही आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन सीसीपी में आपके पास देखिए 3 फ्रेमवर्क ऑलरेडी रेडी है, अनकंडीशनल, कॉन्ग्रुएंस, एम्पैथी, वो सब चीजें आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, उसके आधार पर आप इसको लिख सकते हैं आंसर। लेकिन गेस्टाल्ट थेरेपी के लिए आप नहीं लिख पाएंगे, आर्ट थेरेपी के लिए आप नहीं लिख पाएंगे,
और भी ऐसे और कई सारे टॉपिक्स हैं जहां पर आपको आंसर राइटिंग बहुत ही रेयर केस में आपको बनेगी, बन सकती है, कर सकते हैं आप, लेकिन उतना टाइम भी आपके पास होना चाहिए, आपके पास बाकी पूरा सिलेबस ऑलरेडी यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और रिसर्च में देखिए, हाँ ये हुई ना बात, रिसर्च में देखिए आपको क्या पूछेंगे, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, कोरिलेशनल डिजाइन और क्वासाई, इनके बीच क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या होता है, क्या नहीं होता, बस। ठीक है, आपसे ये नहीं पूछेंगे कि स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन में कैसे हम एसडी निकालते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे आपसे, लेकिन वो आपसे नहीं पूछेंगे। ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के असम्पशंस वगैरह, अगर पूछना चाहें तो वो इजी करते हुए सवाल, क्या क्या असम्पशंस होते हैं, बना के दिखाओ, मेसोक्रोटिक प्लेटोक्रोटिक क्या क्या होता है, वो सारी चीजें। ठीक है, लेकिन ये तो कंफर्म है, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, कोरिलेशनल डिजाइन, क्वासाई के बीच या इन दोनों में से किसी एक को उठा लेंगे और पूछेंगे इनमें क्या होता है। या फिर आपसे पूछ सकते हैं यहाँ पर व्हाट इज फैक्टोरियल डिजाइन, एक्सप्लेन, बताइए इसको कितने प्रकार का होता है, कब आईवी करेंगे, कब डीवी करेंगे, ये आपको बनना चाहिए, ये यूनिट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो हॉट टॉपिक्स हैं वो आपको भी आइडेंटिफाई करना है खुद से, यहाँ पे आपने जो देखे वो तो करना ही करना है, मतलब उसको करके नहीं जाएंगे तो आपको दिक्कत करेंगे और एग्जाम में आपको जो आवाज ये वाली याद आएगी। ठीक है, तो ध्यान रखें इस बात को, आपको ये जो हॉट टॉपिक्स है आपके, इसको आपको करके जाना है, इसको अभी से आप प्रिपेयर रखिए ताकि एग्जाम में सवाल देखा आपने और आप जो है राइटिंग करना स्टार्ट कर दें, पूरा फ्रेमवर्क आपका रेडी रहेगा कि क्या क्या मुझे इसके अंदर पॉइंट्स लिखना है। ठीक है, और जो टॉपिक्स आउट ऑफ द टॉपिक रहेंगे, जो न्यू टॉपिक्स आपको देखने मिलेंगे एग्जाम के अंदर, उसमें आप अपना टाइम ले सकते हैं, क्योंकि टाइम भी तो लिमिटेशन रहेगी वहां पर, उसमें आप अपना टाइम ले सकते हैं थिंक करने में, सोचने में, विचार लगाने में, और उस हिसाब से अपना जो है उसको भी अपना जो भी आपको आंसर आता है उसको ब्यूटीफुली वहां पर आप प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपका सिलेबस है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, थोड़ा सा आपको आइडिया लगा होगा किस प्रकार से आपने आंसर राइटिंग करनी है यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहे हैं यहाँ पर कि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए आपको जो है आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी यहाँ पर, तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, अच्छे से करें इसको आंसर। एंड अब ये देखिए यहाँ पर जो सवाल लिखा हुआ है, कहाँ गया ये, नॉन इन्वेसिव मेथड्स। अब ये तो आप बताइए कि आपको लगता है एचपीएससी आपसे पूछेगा कि इन्वेसिव में और नॉन इन्वेसिव में क्या फर्क होता है, बताओ। हाँ पूछ सकता है, मतलब आप लक के फैक्टर डिपेंड करता है, बट ये बहुत ही चांसेस कम है, 10% चांसेस का पूछेगा आपसे। लेकिन यस, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ मोटिवेशन, हंगर, थर्स्ट, स्लीप, स्लेक्स, इनमें से किसी एक की वर्किंग पूछ ले, ये आपका 60% चांसेस है आपसे पूछेगा। समझ रहे हैं आप यहाँ पर? तो इस प्रकार से आपको जो है सिलेबस को डीप में एनालाइज करना है, हमारे वीडियोस तो देखना ही है, बट ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रीइंफोर्समेंट दिया हुआ है, ये सब पूछेगा आपसे कि वेरिएबल में क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्योंकि सवाल को कैसे बनाना है, हमको आइटम को अच्छे से बनाना है एनालिसिस करते हुए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपसे यहाँ पर थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, अच्छा ये छोड़ दिया था कि हमने, नहीं क्रिएटिविटी वाला ओके, पूछ सकता है आपसे कि ये देखिए सवाल रेडी है यहाँ पर, ये सवाल बनेगा आपसे, ये तो आपसे सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है, मतलब श्योरिटी इसके 90% चांसेस है इसके कि इंटेलिजेंस की कोई एक थ्योरी दे देगा, बोलेगा इसको बताओ, और ये बोलेगा कि इसके बीच क्या संबंध है, होता है या नहीं होता है, उसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अपना सिलेबस। और इमोशंस की थ्योरी सवाल इजी करने के लिए पूछ सकता है, एंड काफी सारे ऑप्शन है उनके पास, यहाँ पर कुछ भी कहीं से ही पूछ सकते हैं। डेवलपमेंट में देखिए लगा हुआ है सवाल आपका, कॉग्निटिव वाला पूछेगा आपसे, एरिक्सन का पूछेगा आपसे। ठीक है, कोलबर्ग का डेवलपमेंट पूछ सकता है आपसे। ठीक है, लेकिन ये जाएंगे एक्सट्रीम केसेस में यहाँ पर जाएंगे, बाकी अब जो मेन जो पेपर सेट होगा आपका वो ऊपर जो आपको बताया है उसी अकॉर्डिंगली यहाँ पर होगा। ठीक है, अब ये बहुत ही मतलब सोचिए, आपको लगता है एचपीएससी स्टिग्मा पूछेगा आपसे, व्हाट इज स्टिग्मा, डोमेस्टिक वायलेंस, पूछ सकता है, बट सिलेबस में है चूंकि पूछ सकता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर केसेस है। ठीक है, हाँ डिस्क्रिमिनेशन, कल्चर बायस, ये बना रहेगा जो आपके एनसीईआरटी 3rd चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है, उसको आप कर लेंगे, वहां से एकल्चरेशन वाली बात। और डिफिकल्ट बनाना होगा तो वेलबींग एंड सेल्फ ग्रोथ चल रहा है यहाँ पर, यूडेमोनिया, हेडेमोनिया, ये लगा रहेगा सवाल आपका। ठीक है, ये आपको बनना चाहिए यहाँ पर, और इस प्रकार से बाकी भी टॉपिक्स आपके यहाँ पर रहेंगे इस सिलेबस के अंदर। ठीक है, तो जितने भी टॉपिक्स आपने सुने हैं यहाँ पर, उसको क्या करिए, उसकी लिस्ट बनाइए यहाँ पर, कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर बताए गए हैं, उनको आप क्या करें, उनको आप नोट करें और उनकी जो है प्रैक्टिस स्टार्ट करें, आंसर राइटिंग स्टार्ट करें, अपने नोट्स खंगालें, है ना कि क्या। और यहाँ पर देखिए आपको प्रॉपर डेफिनेशन देनी होगी, ऐसा नहीं कि लर्निंग मुझे आती है, वहां पे आपको लिखना होगा कि लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, जो भी होती है। ठीक है, वो आपको लिखना पड़ेगा वहां पर, एंड दैट इज द डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, वहां पे डेफिनेशन आप लिखेंगे तो उतना आपको जो है नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे वहां पर, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें। तो जो भी आपके नोट्स है उसको खंगाले और उसको जो है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस से आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट, इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, हम बात करेंगे ऐसे ही किसी टॉपिक के बारे में आपके एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि आपको जल्दी एग्जाम वगैरह देखने मिल सकता है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहें। ऑब्जेक्टिव देखिए आप लोग कर लेंगे, स्मार्ट लोग हैं आप लोग, नेट जेआरएफ निकाला हुआ है, ऑब्जेक्टिव के लिए एज सच अलग से कुछ करना नहीं है आपको, सारे जो है नेट जेआरएफ वाले रहेंगे, कंप्लीट करेंगे तो निकाल लेंगे आप लोग, वो करना है आपको, पढ़ना है, पीवाईक्यूज कर लेंगे नेट वाले भी, तो उतना भी इनफ रहेगा। ठीक है, लेकिन एचपीएससी नेट वाले लेवल का नहीं पूछेगा, थोड़ा सा इजी पूछेगा, उसके लिए आप आरपीएससी का ऑब्जेक्टिव रेफर कर सकते हैं जो पीवाईक्यू ऑलरेडी पूछा हुआ है। ठीक है,
लेकिन सब्जेक्टिव के लिए आपको आंसर राइटिंग करनी होगी बार 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 बार। जितना अच्छे से आप लिखेंगे उतने जो है आपके आंसर्स यहाँ पर इंप्रूव होंगे। और अगर अभी तक आपने एचपीएससी संबंधित ग्रुप को, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप नीचे लिंक से द्वारा वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलती रहती है पीजीटी और एपी संबंधित जानकारी। इसी प्रकार से मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर। और वीडियो आप जो है शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ जो दे रहे हैं इस बार एचपीएससी का एग्जाम। थोड़ा सा कंपटीशन आप अपना बढ़ाएंगे शेयर करके, बट ठीक है ना, थोड़ा सा आपको भी एग्जाम देने में मजा आएगा।